हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। ठीक है, एक कलमदान है जो क्या है, एक घनाभाकार का है जो एक लकड़ी से बना है। ठीक है, जिसमें कलम रखने के लिए चार शंकों, देखिए क्या है, कलम रखने के लिए चार शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, जिसमें क्या है, कलम रखने के लिए चार शंकु के आकार के गड्ढे बने हुए हैं। आगे बोल रहा है घनाभ की विमाएँ, यानी घनाभ जो है उसकी दीवारें क्या है, देखिए क्या है, 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर गुने 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आगे बोल रहा है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लकड़ी का आयतन बताना है फिर हम लोग को यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर दे क्या रखा है। ठीक है, दिया है ना, दे रखा है, क्या दिया हुआ है, दिया है क्या दे रखा है, घनाभ का विमाएँ। एल एल कितना दे रखा है, देखिए 15 सेंटीमीटर। बी 10 सेंटीमीटर और एच है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या चीज़ दे रखा है, देखिए यहाँ गड्ढे की त्रिज्या इतना है। यहाँ पर जो गड्ढा बना हुआ है ना, यहाँ पर जो शंकु के आकार का है उसकी त्रिज्या, वह शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, देखिए गहराई तथा शंकु की गहराई वो है 1.4 सेंटीमीटर। इसको एच से प्रदर्शित करना है। ठीक है, क्योंकि वो गहराई को बता रहा है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक शंकु बना रहा हूँ। ठीक है, इसका जो त्रिज्या है यहाँ पर, है ना, वो है 0.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर गहराई जो है वो है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कलमदान में नहीं, लकड़ी का आयतन बताना है। ठीक है, यहाँ पर जो लकड़ी घनाभ के आकार का जो बना है उसका आयतन बताना है। ठीक है, तो आ जाते हैं प्रश्नानुसार। लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर क्या होगा, देखिए ये हम लोग का लकड़ी है। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हम लोग का लकड़ी है। इसमें शंकु आकार के गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, हम लोग को पूरा लकड़ी का आयतन पूछा था, तो लकड़ी के आयतन को यहाँ से लेंगे तो क्या होगा कि घनाभ का आयतन उसमें माइनस क्या कर देंगे, शंकु का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन में देखिए कितना शंकु है, 1 2 3 4, तो 4 शंकु को माइनस करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन। ठीक है, तो घनाभ का आयतन क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच बराबर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये चीज़ हम लोग का सूत्र हो गया दोनों का। ठीक है,
अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबका मान बैठा देते हैं। लंबाई कितना है 15 गुने चौड़ाई 10 गुने ऊंचाई है 3.5 माइनस 4 गुने 1/3 पाई का मान। देखिए पाई का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा 22/7। यहाँ पर त्रिज्या 0.5 गुने 0.5 और ऊंचाई दे रखा है 1.4। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक है, इससे इसको गुना करेंगे डायरेक्टली 35 हो जाएगा, है ना। तो 35 को 15 से गुना कर देंगे। ठीक है, यानी 15 गुने 35। ठीक है, अब यहाँ पर 4/3 गुने, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, क्या हो जाएगा 7 दूना 14 या 0.2। ठीक है, अब यहाँ पर गुना कर देते हैं, क्या बच गया 22 गुने 0.5 गुने 0.5 गुने 0.2। ठीक है, अब चलिए गुना करते हैं। देखिए चलिए साइड में इधर आइए, 35/15 क्या हो जाएगा 5 × 25 25 के 5 हाथ बच जाएगा 2, 5 या 15 2 17, 5 का 5 3 का 3, 5 12 के 2 हाथ बच जाएगा 1 और यहाँ पर 4 और 1 5, यानी 525 माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 22 चौके 88/3 गुना, चलिए सबको गुना कर देते हैं। ठीक है, 0.5 गुना 0.5 क्या हो जाएगा 5 × 5 25 के 5 हाथ बच जाएगा 2, 2 का 2। ठीक है, 0 0 5 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो संख्या के बाद पॉइंट था, इसलिए दो संख्या के बाद पॉइंट देना जरूरी है, तो यहाँ पर हो जाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर 0.2 है, उससे गुना करते हैं। 5 दूना 10 के 0 हाथ बच जाएगा 1, 2 दूना 4 और 1 5, 0 का 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 0 0 0 5 0 0। ठीक है, यानी कितना, यहाँ पर अब 3 संख्या के बाद पॉइंट देना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 0.50 यानी 0.5 आ गया, है ना। यहाँ पर 0.05। ठीक है, अब चलिए इससे इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, कितना से 88 से गुना करना है, क्या हो जाएगा 0 का 0, 8 × 5 40 के 0 तो बच जाएगा कितना 4 बच जाएगा, 4 का 4, 0 का 0। सेम टू सेम यही होगा इसमें भी 0 0 4 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा देखिए 0 0 4 4। ठीक है, 4 0, है ना। अब कितना संख्या के बाद पॉइंट है वो देखिए, तो यहाँ पर 3 संख्या के बाद पॉइंट है, यानी यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग का क्या आ गया 4.4/3। ठीक है, अब इससे भाग देना है हम लोगों को, है ना। तो भाग देंगे, तो चलिए भाग भी देते हैं। 4.4 को भागा देना है 3 से, क्या होगा 3 का 3, यहाँ से उतरेगा 1, यहाँ से उतरेगा 4, एक संख्या के बाद पॉइंट था इसलिए लग जाएगा। क्या हो जाएगा 3 चौके 12, यहाँ से उतरेगा 2, अब 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 3 छक 18, है ना। इसी तरह सेम टू सेम अब आते जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 525 माइनस 1.46। ठीक है, माइनस कर देते हैं। चलिए कितना माइनस करना है 525 में माइनस करना है 1.46, यानी पॉइंट लगा के इधर 0 बढ़ा सकते हैं। अब घटा देते हैं, 10 में 6 जगह तो 4, यहाँ पर कितना बच गया 9। ठीक है, 9 में 4 जाएगा तो 5 पॉइंट, या 4 में 1 जाएगा तो 3, और यहाँ 2 का 2, 5 का 5। ठीक है,
तो ये हम लोगों का क्या आ गया 523.54, ठीक है, इस रूप में आया है ना। ये हम लोग का लगभग में रहेगा और आयतन बोला था इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों का हल हो गया है ना, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या है कि चौथा प्रश्न को हल किया, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रश्न आपका जो भी है उसका जो आंसर शीट में आप देखिएगा इसको उत्तर तो नहीं मिलेगा, ठीक है, वो गलत दिया हुआ है ना। तो यही इसका सही उत्तर है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।